परमात्मा ने नम हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समुंदर के है। दूसरा बतौर समुंदर के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनोप दास को तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के महाराजा राजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की किस्मत में हाथ जोड़कर अर्ज कर डाला जी माया कि जिसको जादूशाला और राक्षसी विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी पाप के सबब से, यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी इंद्रजाल के पाप से, और काल वगैरह पड़ा पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरण्यकंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरण्यकंस कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनों ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं और मौत को सारे कर ली है और बुद्धि भ्रष्ट कर दी है पाप के सबब से, कि जिस दिन से इस हिंदुस्तान में काल पड़ाना बल राजा के बाद से शुरू किया है, सो उन्होंने भी काल पड़ा पड़ा के रावण वगैरह की तरह से लक्ष्मी और धन काबू में कर लिया है और जहाजों में लाद लाद के दरियाओं के पार ले गए हैं। जैसे कि रावण लंका में ले गया था, उसी तरह से ये बनिए भी दरियाओं के पार ले गए हैं। सो यह राक्षसी पाप धन लेने के वास्ते काल पड़ाने का पाप चलाया है। सो धन हिंदुस्तान का तो काबू में कर लिया है, परंतु धन हिंदुस्तान में बहुत था और अलावा इसके दूसरी बादशाहत में भी बहुत था, जिसका सबूत वेद की किताबों में लिखा है कि सतयुग में सोने का ठाठ और पाठ था और गरीब गुरबों के घर में सोने चांदी के बर्तन थे और पग पग रत्नों की खाने सुनी जाती थी कि जिसकी कुछ गिनती भी नहीं हो सकती थी। तो राजा बादशाहों के टोटा किस बात का था? इस सबब से तमाम खलकत को यकीन दिलाया जाता है कि बल राजा के ज़माने तक मौजूद होने खाने सोने चांदी वगैरह का सतयुग रहा, क्योंकि उस जमाने में चांदी